गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं, इसका इवेंट कब हुआ था इसके बाद ईयर जानेंगे और इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन है इसमें, तो सभी को हम लोग एक एक करके समझेंगे और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी सारेंगे। अब फर्स्ट नंबर 1 क्वेश्चन है, देखेंगे एस्टैब्लिश्ड ऑफ द मुस्लिम लीग 1906, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे मिंटो मॉडलर रिफॉर्मर्स कब हुआ? 1909 AD, ये AD है, यानी आपसे पूछा जाएगा मिंटो मॉडलर रिफॉर्मर्स कब हुआ? 1909 में हुआ था। बच्चों यहाँ 1906 से पहले 1905 में आपको बताना है क्या हुआ था। आपको क्लास में बताए थे 1905 में बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, कमेंट करके आपको इसमें बताना है। ठीक है बच्चों, 1905 याद रखेंगे। इसको बारे में आपको कई क्वेश्चन बता चुके हैं क्लास में, इसको आपको क्लियर करके आपको कमेंट करके बताना है। सेकेंड है, थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था, कब तक चली थी? देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 18 तक, यानी 1914 से लेकर 1918 तक चली थी फर्स्ट वर्ल्ड वार। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945, यानी 1939 से शुरू हुआ 1945 तक चली थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन जो है बच्चों 1920 से स्टार्ट हुआ, 1922 तक चली थी। उसके बाद चौरी चौरा एक्सीडेंट जो 1922 में हुआ था, उसके बाद ही ये स्थगित कर दिया गया था। ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका ईयर याद रखेंगे कब स्टार्ट हुआ था, 1920 से 1922। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, बहुत बढ़िया सभी क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन है। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 1928 में, यानी साइमन कमीशन इंडिया कब आए थे? या तो 1928 में। साइमन कमीशन आपसे पूछा जाएगा बच्चों, साइमन कमीशन कब बनी थी? 1927 में, 1927 में याद रखेंगे साइमन कमीशन। एंड दांडी मार्च साल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? याद रखना है बच्चों। दांडी मार्च के बारे में और डिक्लेयर कर दे, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं। 12 मार्च बच्चों 1930 को शुरू हुआ था दांडी मार्च, एंड 6 अप्रैल 1930 को कंप्लीट हो गया था। यानी ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुआ था और जाकर 24 दिनों में इस आंदोलन को पूरा किया गया। ओके बच्चों, दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? आप देखेंगे यह मार्च भी लिखा हुआ है इसमें, इस नाम से भी आपको पता चल जाएगा कि मार्च महीने में शुरू हुआ था। दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था बच्चों। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखेंगे, दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, जो आपसे पूछा जा सकता है। 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन 1946, यानी 1940 अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन, यानी कैबिनेट मिशन इंडिया कब पहुंचे थे? 1946 में। उससे पहले आपको जान लीजिए क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आए थे। क्रिप्स मिशन पूछेगा, अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन 1942 में और कैबिनेट मिशन 1946 में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का देहांत कब हुआ था? 1948 में। अब 30 जनवरी 1948 में। चाइना एग्रेसिव ऑन द इंडिया, यानी चाइना और इंडिया की वार फर्स्ट वार कब हुई थी? 1962 में, याद रखना है। इंडिया पाकिस्तान वार 1965 में, इंडिया पाकिस्तान वार 1965 में हुआ था। ताशकंद एग्रीमेंट्स ये कब हुआ था? 1996 में हुआ था। इसको अभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ तालिकोटा 1565, बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 में हुआ था बच्चों, ये देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार
1766 से लेकर 69 एडी के बीच हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1766 से लेकर 69 एडी तक हुआ है, आपको याद रखना है। सेकेंड एंग्लो मैसूर यानी एंग्लो का मतलब अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्ध, पहला युद्ध का हुआ था 1766 में, और दूसरा जो अंग्रेज मैसूर के युद्ध हुआ था 1780 में स्टार्ट हुआ। एंड थर्ड हुआ, याद रखना है, ये भी 1790 में। देखिए लगातार युद्ध हुआ, यानी 66 में, उसके बाद 80 में, फिर इसके बाद 1790 में, और इसमें 1799 में फोर्थ भी हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान लड़ रहे थे मैसूर की तरफ से, जो इसी युद्ध में उनका देहांत हो गया था। और इस तरह से टीपू सुल्तान का देहांत भी, मृत्यु भी 1799 में ही हो गया। ओके बच्चों, इसी युद्ध में मारे गए थे, याद रखना है। कारगिल वार जो है ना, आपको याद रखना है, कारगिल वार जो है 1999, याद रखना है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी कारगिल वार, इसको याद रखना है। 1999 में हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में शुरू हुआ था। 1930 में पूछा जाएगा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, 1930 में। एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1931 में। यही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट हुए थे। आपसे पूछा जा सकता है महात्मा गांधी किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, तो सेकेंड में 1931 में हुआ था। एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था, इसको भी याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अराइवल ऑफ द क्रिप्स मिशन। देखिए जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके थे, 1942 में यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, PDF में आपको होमवर्क के रूप में हम सेट करेंगे, इसको फेयर कॉपी में लिखना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अराइवल ऑफ द, ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चाइनीज रिवोल्यूशन 1911, यानी चीन यानी चाइनीज़ क्रांति का हुआ था, रिवोल्यूशन हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। इसको याद रखिए। इस 1911 के बारे में कई फैक्ट बताए, कई इवेंट हुआ था 1911 में, आपको कमेंट करके बताना है। 1911 के इवेंट के बारे में आपको हम कितना बता चुके हैं क्लास में, आप लिख कर बताइएगा। अराइवल ऑफ द आर्यंस इन इंडिया, यानी आर्यंस का, आर्य जो है ना, भारत में कब आगमन हुआ था? 1500 BC में, याद रखना है, 1500 BC में, 1500 BC में। एंड बर्थ ऑफ महावीर, यानी महावीर जी का जन्म कब हुआ था? तो 540 BC में, याद रखना है। महावीर का जन्म 540 BC में, और कहाँ हुआ था आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, निर्वाण ऑफ द महावीर 468 BC। ये देखिए निर्वाण ऑफ द महावीर 468 BC, याद रखना। महावीर जी का देहांत कब हुआ था? ये दिया हुआ है 468 BC, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें 50 क्वेश्चन आपको बताएंगे बच्चों। इसमें देखिए बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध 563 BC, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 560 BC, और इनका देहांत 483 BC में हुआ था। देखेंगे अलेक्जेंडर इनवेंस ऑफ इंडिया, यानी सिकंदर जो थे, इंडिया पर हमला कब किए थे, यानी आक्रमण कब किए थे? 326 BC, याद रखना है। अशोक्स कंक्विस्ट ऑफ द कलिंगा, यानी कलिंग वार कब हुआ था? 261 BC में, इसको याद रखना है, काफ़ी इजी है। बिगनिंग ऑफ विक्रम ईरा, विक्रम संवत का शुरुआत कब हुआ था? इवेंट ही बता रहे हैं, इसलिए आपको इस सभी को याद करना है। सभी टॉप 10 में है, बहुत मस्ट VVI क्वेश्चन है सभी। 58 BC में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिगनिंग ऑफ द साका सावंत। साका यानी साक एरा के जो नेशनल कैलेंडर है साका, उसकी शुरुआत 78 AD में हुआ था। बिगनिंग ऑफ हिजरी सनवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ था। हिजरी सनवत 622, साक एरा 78, विक्रम एरा 58, ये क्लियर याद रखेंगे। फाहियान विजिट टू इंडिया, फाहियान जो है ना, इंडिया का विजिट कब किए थे? 405 से 411 AD में, इसको याद रखेंगे। एंड रूल ऑफ हर्षवर्धन AD, यानी हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से लेकर 647 तक। हर्षवर्धन को किस शासक ने हराया था नर्मदा नदी के तट के किनारे? आपको कमेंट करके बताना है। एंड नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन।
ह्यूएन सांग विजिट टू इंडिया, ह्यूएन सांग विजिट कब किए थे यानी कब आए थे? 606 एडी, याद रखना 630 एडी। अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल यानी सोमनाथ टेम्पल आक्रमण कब किया गया था? 1025 एडी में। सोमनाथ टेम्पल है कहाँ? गुजरात में। कहाँ है बच्चों? आपसे पूछा जाएगा सोमनाथ टेम्पल है कहाँ? याद रखना है गुजरात में। इसमें आक्रमण किया गया था 1025 एडी में। किसके द्वारा किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, आप लोग कमेंट करके बताना है। जो भी क्वेश्चन बीच बीच में पूछ रहे हैं ना उसको कमेंट में क्वेश्चन के साथ लिखना है। अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट डे हम बताएंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी में, 1191 एडी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, याद रखना है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 एडी, ये भी याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस्टेब्लिश्ड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे 1206 एडी में। वास्को डी गामा अराइवल इंडिया, वास्को डी गामा इंडिया कब पहुँचे थे? तो 1498 एडी में, याद रखना है। 1498 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी में। यानी पूछा जाएगा आपसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1526 एडी में। किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें हार किसकी हुई थी? इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और इसमें बाबर विजय हुआ था। आपको ये भी याद रखना है बच्चों। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5056 एडी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5056 एडी। एंड थर्ड याद रखेंगे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। ओके बच्चों, नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ द अकबर 5056 एडी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी यानी हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था बच्चों? याद रखना है। ये है कि यहाँ पे 5076 एडी। एंड इस्टेब्लिश ऑफ दीन एलाई रिलीजन 1582 अकबर के द्वारा किया गया था। बैटल ऑफ प्लासी 1757, याद रखना है। एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764। इस तरह आपको 50 क्वेश्चन बच्चों आपको हम बता चुके हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा। इसलिए बच्चों सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, आपको फेयर कॉपी में लिखना भी है और इसको अच्छे से याद भी कर लेना है। देखिए इसमें सभी क्वेश्चन, इसमें इम्पोर्टेंट इवेंट इतना ही है और इतना ही याद कर लीजिएगा तो आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सैनिक, आरएमएस, रिम्स सभी में आपको इसी क्वेश्चन से जरूर बनेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, अब कहाँ हुआ था, इसको याद रखना है। याद रखना है कहाँ हुआ था, आपको कमेंट कर बताना है। और कब हुआ था, ये मरे कब थी जी, ऑलरेडी देखिए 483 BC में हुआ था। याद रखना है 483 BC में हुआ था। इसके बाद जो भी सभी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, ये सभी आपको अच्छे से याद करना है और फेयर कॉपी में लिखना है। और बीच में जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे उसको भी आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। इसमें देखिए चाइनीज़ रिवोल्यूशन है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी है। यानी इसमें लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपको हम लिखवा चुके हैं, यानी समझा चुके हैं। इसमें आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। कारगिल वार, ये देखेंगे इस जिसमें कारगिल वार जो है किसके बीच हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान, ऑलरेडी हम बता चुके हैं 1999 में हुआ था। ये कारगिल है जो आपको बताना है। कारगिल सिटी सिटुएटेड बैंक ऑफ रिवर, आपको कमेंट करके बताना है। ये जो 4 बैटल है इसको भी याद रखना है। फर्स्ट एंगल मैसूर याद रखना है। ये जो 4 है आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। फर्स्ट एंगल मैसूरी वार, सेकेंड एंगल मैसूर वार एंड थर्ड एंगल मैसूर वार और फोर्थ एंगल मैसूर में अंग्रेज़ों की हार हुई, अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और जिसमें टीपू सुल्तान मारे गए थे। ये चारों याद रखना है। सब 70 में ही हुआ था, 70, 66, 80, 90 और 99। ओके बच्चों, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको इंडिया पाकिस्तान वार 1965 में, चाइनीज़, ये सभी इम्पोर्टेंस है। इसको याद करना, अच्छे से याद करना है और कल भी जो दिए तो वर्क उसको भी क्लियर करना है। साइमन कमीशन के बारे में हमको बता चुके हैं और इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत है 1905 के में जो है ना पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑलरेडी बताया 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल याद रखना है। स्वदेशी मूवमेंट्स 19 जुलाई
को यानी घोषणा हुआ कि हम बंगाल को लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा हुआ कि हम बांटेंगे, और उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट हुआ, और उसके बाद फिर भी बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को पूरी तरह से 2 भागों में बांट दिया गया था। उसका मेन मकसद था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना। ओके बच्चों, इसके अलावा भी आपको इसकी जानकारी है तो आपको बताना है। ओके बच्चों, बाय।